आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी अंडा बिरयानी की रेसिपी। एग बिरयानी बहुत ही अरोमेटिक बनती है ये वाली। इसके अंदर पके हुए अंडे जाएंगे और एकदम सही तरीके से चावल कैसे पकाने हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस अंडा बिरयानी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। नमस्ते दोस्तों, बंजारापुरी में आपका स्वागत है। मैं हूं जग्गू। तो चलिए आज मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एकदम टेस्टी और अरोमेटिक एक बिरयानी बनाने के लिए गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक पतीला रखा मैंने। पतीले में 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे और पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। और पानी जैसे ही उबलना शुरू हो जाएगा तब हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब घी। अब हम ऐड करेंगे 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काले मिर्च, 2 दालचीनी, 2 तेज पत्ता, 1 चक्री के फूल और अच्छे से मिला दे सारे खड़े मसालों को पानी के साथ। और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे यहाँ पे। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, शाही जीरा ऐड कर दे और थोड़ा सा मिला दे। पानी जो है अच्छे से उबल चुका है खड़े मसालों के साथ। अब हम ऐड करेंगे राइस को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो करके ले लिया है। आप चाहे तो कौन सा भी राइस ले सकते हैं, रेशन राइस, बासमती राइस, कोलम राइस, आपके पास जो राइस अवेलेबल है वो राइस आप ले सकते हैं। अब हम सारे राइस को उबलते हुए पानी में ये देखिए मैंने डाल दिया। 10 से 20 मिनट के लिए मैंने राइस भिगो करके ले लिया था। आप चाहे तो तुरंत ही ऐसे वॉश करके डाल सकते हैं राइस को। अब हम चावल को सारे खड़े मसालों के साथ मिला देंगे ये देखिए इस तरह से। और गैस का फ्लेम हाई मीडियम ही रखेंगे यहाँ पे। अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक, थोड़ा सा मिला दें नमक को। और राइस में खड़े मसाले डालने से राइस का फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब हम 50% राइस को पका लेंगे और थोड़ा सा ऐसे ही चम्मच चलाते रहें बीच बीच में। और गैस का फ्लेम हाई मीडियम ही रखेंगे यहाँ पे। राइस को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो राइस जो है ओवर कुक हो जाएगा। हमें राइस को 50% ही पकाना है। राइस में एक उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। राइस जो है 50% पक चुका है। अब हम ले चलते हैं छानने के प्रोसेस में राइस को। ये देखिए राइस जो है पक चुका है, यानी ड्रेन करने के प्रोसेस में। इसमें से सारा पानी जो है झटक झटक के निकाल लेंगे हम। राइस में पानी जो है ना रहे, सारा पानी जो है निकाल दे। सारा पानी जो है निकाल लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। इस पानी को हम साइड में रख देंगे। ये पानी जो है बाद में भी यूज आ सकता है, थोड़ा सा बिरयानी में ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम पानी को साइड में रख देंगे, पानी को ना फेंके। और अब हम चलते हैं बिरयानी बनाने के प्रोसेस में। फिर से हम गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। कढ़ाई अच्छे से गर्म होते ही अब हम ऐड कर देंगे 4 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दें। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे यहाँ पे ताकि मसाले जो है जले ना। तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच शाही जीरा, 3 से 4 तेज पत्ता ऐड कर दे, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची, 2 इंच दालचीनी और थोड़ा सा मिला दे सारे खड़े मसालों को इस तरह से ये देखिए। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे यहाँ पे, नहीं तो मसाले जो है जल सकता है। 1 बड़ी इलायची डाल दे। 1-2 मिनट तक पकने देंगे सारे खड़े मसालों को। अब हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और थोड़ा सा मिला दें। अदरक और लहसुन का थोड़ा सा कच्चा स्मेल चला जाए तब तक हम 1-2 मिनट तक पका लेंगे। 1-2 मिनट हो चुके हैं, अदरक और लहसुन जो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज एकदम पतले स्लाइसेस में कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दें। और अब हम प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई मीडियम कर देंगे ताकि प्याज जो है अच्छे से जल्दी से पक जाए। और प्याज को थोड़ा सा गोल्डन होने तक पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद प्याज जो है थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अब हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज एकदम बारीक कटे हुए टोमेटो ऐड कर देंगे। आप चाहे तो टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे कट करके डाल दिया है। टोमेटो को सारे मसालों के साथ ऐसे मिला देंगे। टोमेटो डालने के बाद 2-3 मिनट के बाद अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच के करीब गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे। नमक हिसाब से डालें। अब हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटे हुए और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ हरी मिर्च को। और गैस का फ्लेम हाई मीडियम में रखेंगे यहाँ पे। टोमेटो और ऑनियन जो है पक चुके हैं, सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई मीडियम में रखेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए सारे मसालों को पकने देंगे। अब हम ऐड करेंगे फ्रेश धनिया पत्ता
और फ्रेश पुदीना पत्ता कटे हुए ऐड कर देंगे। मैंने कट करके ले लिया है पुदीना धनिया पत्ता को और थोड़ा सा मिला दे पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता को। पुदीना पत्ता आधा कप और धनिया पत्ता आधा कप मैंने डाल दिया है यहाँ पे। सारे मसाले जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे ऐसे फेंट के दही, जो है 1 कप के करीब दही ऐड कर देंगे। और दही डालते वक्त गैस का फ्लेम एकदम लो कर दे, नहीं तो ये दही जो है फट सकती है, इसलिए हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ दही को। ये देखिए इस तरह से 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे और सारे मसालों के साथ नींबू के रस को मिला देंगे। अब हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड कर दें और मिला देंगे। 5 से 6 अंडे इस तरह से 2 भाग में कट करके ले लिया है और ऊपर से रेड चिली पाउडर को ऐसे स्प्रिंकल करके ले लूंगी और सारे अंडे के स्लाइसेस को ऐसे ऊपर रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। आधा कप के करीब फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। मैंने ऑनियन को पहले से ही फ्राई करके ले लिया है। वो ऑनियन डाल देंगे। अब हम सारे अंडे को मैंने रख दिया है। अब हम राइस को डाल देंगे इसके ऊपर और यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। गैस का फ्लेम ना बढ़ाए, नहीं तो ये सारे मसाला जो है जल सकता है, इसलिए हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। अब हम ऐड करते जाएंगे राइस को, ऊपर से ऐसे स्प्रेड कर दे। ये देखिए इस तरह से। आप देख सकते हैं राइस जो है कितने खिले खिले बने हैं और ऊपर से सारे राइस को डाल दूंगी मैं। सारे राइस को डाल दिया है मैंने और अब हम ऐसे इस तरह से स्प्रेड करके ले लेंगे सारे राइस को। अब हम ऊपर से कटे हुए धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, ऊपर से डाल दे ऐसे। और कटे हुए पुदीना पत्ता मैंने बचा के रखा था, पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता को लेयरिंग बनाने के लिए। और मैंने पानी जो राइस उबालते वक्त बचा के रखा था वो पानी ऐड कर देंगे ऊपर से, ताकि मसाले जो है ना चिपके। अब हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच घी ऐड कर दे ऊपर से। घी से फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहे तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, आपके पास घी नहीं है तो। अब हम ऐड करेंगे केसर वाला दूध। मैंने केसर को 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे भिगो के रखा था, वो ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे मिला के ले लिया था। अब हम वो ऐड कर देंगे। आपके पास फूड कलर नहीं है, केसर नहीं है, तो भी थोड़ा सा हल्दी डाल के पानी डाल के उसको कलर बना सकते हैं, उससे कलर आ जाएगा। और अब हम कढ़ाई को कवर करके अब हम छोड़ देंगे इसको पकने के लिए। बिरयानी को कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पे पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद एकदम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए बिरयानी को पका लेंगे और आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी जो है अच्छे से पक चुकी है। और 10 से 15 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके और बिरयानी को 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तुरंत ना खोलें, बिरयानी को ठंडा होने दें। आप देख सकते हैं बिरयानी जो है कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। इस तरीके का स्पून लेंगे, किनारों से रोटेट करेंगे, उसको फ्लप अप करेंगे, उसको खोलेंगे, फिर से स्कूप आउट करके सर्व कर लेंगे। और बिरयानी को अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही बिरयानी को खोले। अब हम बिरयानी को सर्व करके ले लेंगे दूसरे प्लेट में। आप देख सकते हैं बिरयानी जो है कितना टेम्पटिंग लग रही है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी ट्राई करने के बाद रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें। तो इस तरीके से मैं घर पे बनाती हूँ एग बिरयानी, यानी अंडा बिरयानी। आप भी बना कर खाएं और इस एग बिरयानी को जरूर ट्राई करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे।